जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आईएलटीएस स्पीकिंग के अंदर उनको सबसे ज्यादा क्या तंग करता है, तो उनका आंसर होता है क्यू कार्ड। क्यों? क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसके अंदर आपको 2 मिनट तक बोलना होता है, और 2 मिनट तो बोलने के लिए हम आइडियाज कहां से लेके आए, वोकैबुलरी कहां से लेके आए, ईडियम्स कहां से लेके आए, कनेक्टर्स कौन से यूज करने हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं आपके साथ ना सिर्फ एक क्यू कार्ड को डिटेल में डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ उसमें कौन सी वोकैबुलरी यूज हुई है, कौन से ईडियम यूज हुए हैं, और कहां पे कैसे उसका स्ट्रक्चर बना रहा है, सारा कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अब इसके अंदर मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा वोकैबुलरी, कनेक्टर्स, ईडियम्स, टेक्स्ट एंड स्पीकिंग। मैं आपको आंसर बोलकर भी दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम स्पीकिंग की बात करें, देयर आर 4 पैरामीटर्स: फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। जो टेक्स्ट है, जो हमने बोलना है, वो है 50%, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रेंज और लेक्सिकल रिसोर्स। लेकिन कैसे बोलना है, वो भी 50% है, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। तो ठीक है, हम सारी की सारी चीजें इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। ये रहा हमारा क्यू कार्ड। क्यू कार्ड क्या कह रहा है हमें? डिस्क्राइब एन इंग्लिश क्लास और लेसन यू एंजॉयड। हमें एक इंग्लिश क्लास की बात करनी है जिसको हमने एंजॉय किया था। क्यूज क्या क्या है हमारे पास? व्हेन डिड यू टेक द क्लास, what was taught in the class, where it was, what did the teacher do that made you enjoy it, when did you take the class, कब ली थी आपने क्लास, क्लास में क्या पढ़ाया गया था, कहां हुई थी ये क्लास, और टीचर ने ऐसा क्या किया था कि ये क्लास enjoyable बन गई, इंटरेस्टिंग बन गई, राइट। सो ये है टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। सबसे पहला पार्ट वोकैबुलरी, वो वर्ड्स जो मैंने इस आंसर में यूज किए हैं। कौन कौन से वर्ड यूज किए मैंने यहां पर? वंडरफुल, कैपेबल, एंजॉयबल, मेमोरेबल, इनक्रेडिबल, पैशनेट, डेडिकेटेड, यूनिक, engaged, realize, pattern, forcefully, approach, naive, generate, admiration। इससे और ज्यादा वर्ड्स होंगे, बट दीज आर द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर आंसर। तो आपको ये वर्ड्स कैसे यूज करने हैं इस आंसर से भी पता लग जाएगा। ओके, एक तो हो गया वोकैबुलरी। सेकंड पार्ट क्या होता है इंपॉर्टेंट? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कनेक्टर्स। देखिए इस आंसर में हमने कौन कौन से कनेक्टर यूज किए हैं? एज सच, हियर, not only but also, what made, instead of, to be honest, still, not the only one, many of, इतने ही नहीं है और भी हैं। So, more often than not, being something, to be honest, I used to, अच्छा I used to होता है कोई ऐसी चीज जो पहले होती थी अब नहीं होती। अच्छा, जब हम टू बी ऑनेस्ट बोलते हैं, इसमें ना एच साइलेंट है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, टू बी हॉनेस्ट बोल देते हैं, वो गलत है। क्या बोला आपने? टू बी ऑनेस्ट, राइट। The most remarkable, thanks to का मतलब होता है reason, like I like ice cream because it is tasty, thanks to its taste I like ice cream, right। तो हम देखेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। so much so, इतना ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। okay, then there is one more thing, idioms या phrases। जब भी हमने आंसर करना है क्यू कार्ड का, हमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? इडियोमेटिक। अब जो मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूं उसका देखिए कौन कौन से इडियम्स या फ्रेजेस यूज किए गए हैं। स्टिक टू समथिंग। स्टिक टू समथिंग मतलब होता है आप किसी चीज से जुड़े हुए हैं, उससे आप दूर नहीं जाना चाहते। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया सोचना। इसीलिए मतलब क्या है? कोई नई सोच लेके आना, पुरानी रूढ़िवादी सोच नहीं, कुछ नया सोचना। कीप समवन एंगेज्ड इन समथिंग, इसका मतलब है किसी इंसान को किसी काम में आप एंगेज रख रहे हैं, राइट। ओके, ये नॉट बैड का मतलब है बार बार हम गुड, उसकी बजाय मैंने क्या यूज कर लिया? नॉट बैड, लाइक the dinner was good, the dinner was not bad। fairly well का मतलब भी यही है, good। हम बार बार good यूज करने की बजाय क्या कह रहे हैं? fairly well, like I did good in my exam, I did fairly well in my exam। when it comes to, ये एक, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, cup of tea, ये भी एक idiom है। इसका मतलब क्या है? कोई चीज जो आप
आपकी कैपेबिलिटी के अंदर है, कुछ आप कर सकते हैं। इन द सेम बोट, जब आप सब लोग एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, हम कहते हैं वी आर इन द सेम बोट। हेल्प अस आउट, किसी प्रॉब्लम से किसी को बाहर निकालना। रिलीजियसली, व्हेन वी डू समथिंग रिलीजियसली, इसका मतलब है हम उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम वो करेंगे ही करेंगे, राइट। टर्न समथिंग इनटू, किसी चीज को किसी और चीज में बदल देना है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। डू वंडर्स, चमत्कार हो जाना, कोई चीज का ऐसा रिजल्ट आना कि आप हैरान हो जाओ ये कैसे हो गया। इन थिन एयर, कोई चीज गायब हो गई है, कोई चीज गायब हो गई तो क्या कहते हैं, इट वैनिश इन थिन एयर, पता नहीं लगा कहां गायब हो गई। टेक पार्ट, हिस्सा लेना। हॉन द स्किल्स, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है आपके अंदर कोई स्किल है उसको आप अच्छा बना रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। इसके लिए एक और ईडियम भी होता है, ब्रश अप। अच्छा, पॉलिश द स्किल भी यूज कर सकते हैं, हॉन द स्किल भी यूज कर सकते हैं, ब्रश अप द स्किल भी यूज कर सकते हैं। मैंने क्या यूज किया है, हॉन द स्किल्स। तो ये वो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं जो कि मैंने इस आंसर में यूज करने वाला हूं, जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। चलें फिर आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि नॉर्मल हमारी क्लास में होता है, हम क्या करेंगे, हम अटेंडेंस मार्क करेंगे। तो आप सब लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिए यस आई एम प्रेजेंट, बस इतना ही करना आपने अटेंडेंस मार्क करने के लिए। चलिए टेक्स्ट देखें। सबसे पहला पार्ट जब हम क्यू कार्ड करते हैं वो होता है इंट्रोडक्शन। वी ऑल नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना, सुनी होगी आपने कहावत। तो उसी तरह से जब हम क्यू कार्ड शुरू करेंगे तो जो उसकी इंट्रोडक्शन है वो क्या है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। कभी भी आपने क्यू कार्ड शुरू करना है, आपने सीधा ही शुरू नहीं कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर पूछा जाता है टॉक अबाउट योर फेवरेट मूवी, आप सीधा नहीं शुरू कर दोगे कि माय फेवरेट मूवी इज गॉडफादर, लेट्स से। नहीं, हम क्या कहेंगे, हम पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे। कैसे कि वैसे तो मेरे को बहुत सारी मूवीज पसंद है, लेकिन सबसे अच्छी मूवी मुझे लगती है गॉडफादर। एज सच आई लाइक अ लॉट ऑफ मूवीज, बट टू पिक वन आई वुड डेफिनेटली गो विद द गॉडफादर। या फिर आप कहोगे मेरे को मूवीज पसंद ही नहीं है, मेरे को मूवीज पसंद नहीं है, लेकिन एक मूवी है जो मेरे को अच्छी लगती है। और to be honest, I do not like watching movies, but there is one movie that is quite close to my heart, and name of that movie is Godfather. तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम शो करना चाहते हैं उस बंदे को, शुरू से ही पहले इंप्रेशन शो करना चाहते हैं कि वी हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश, हमें आप स्कोर दीजिए ताकि हमारे बैंड आए और हम अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन को चले जाए, राइट। चलिए अब इसकी इंट्रोडक्शन मैंने कैसे की है। As such, I have attended a lot of wonderful classes by many capable teachers. वैसे तो मैंने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया क्लासेस अटेंड की हैं बढ़िया बढ़िया टीचर्स के साथ, बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलरली एंजॉयबल इंग्लिश क्लास आई अटेंडेड ड्यूरिंग माय हाई स्कूल ईयर। तो कब करी थी, था ना उसके अंदर कि कब की हुई थी क्लास, तो हाई स्कूल ईयर में हुई है। मगर यहां पर ये क्या है, कनेक्टर्स है, मगर यहां पर मैं बात करूंगा एक पर्टिकुलरली एंजॉयबल इंग्लिश क्लास, ठीक है, पर्टिकुलरली एंजॉयबल इंग्लिश। ये सब के सब जब भी आप इनको बोलेंगे अपने इन पर स्ट्रेस डालना है, तभी हमें हमारे प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स मिलने वाले हैं। हमें इसके अंदर इंटोनेशन लेके आनी है, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। जब भी हम एडवर्ब से एडजेक्टिव को बोलेंगे हम उन पर स्ट्रेस डालते हैं, राइट। ड्यूरिंग माई हाई स्कूल ईयर्स इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मेमोरेबल अगेन एडजेक्टिव, फिर इस पर स्ट्रेस डाला जाएगा कि ये तो बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या है, कनेक्टर, इस सेंटेंस को कंपाउंड बना रहा है, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, हमारे जो हमने आंसर दिया है उसमें कनेक्टिविटी लेके आ रहा है, एक कनेक्टिविटी लेके आ रहा है जिसके हमें स्कोर एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। सो इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट नॉट ओनली इंप्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बट ऑल्सो मेड लर्निंग इंग्लिश अ लॉट ऑफ फन। अ लॉट ऑफ फन भी क्या है, एक अलग तरह से लैंग्वेज है जो हम स्पीकिंग में यूज करते हैं, कि बहुत ज्यादा मुझे मजा आया, आई एंजॉयड अ लॉट। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये जो इस क्यू कार्ड का जब आंसर देना है, इस क्यू कार्ड के अंदर दो मेन पार्ट है। एक तो मैं हूं जिसने क्लास अटेंड की, दूसरा बंदा कौन है, वो टीचर जिसने क्लास की है। तो असली स्टोरी पर आने से पहले हम उस टीचर के बारे में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो द क्लास वॉज कंडक्टेड बाय मिसेस शर्मा। अब ये क्या है, एक इंसान का नाम है। जब भी हम किसी का नाम लेते हैं हम उस पर स्ट्रेस डालते हैं, तो कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को हम, द क्लास वॉज कंडक्टेड बाय मिसेस शर्मा
an incredibly passionate and dedicated English teacher. Incredibly adverb, passionate, dedicated adjective. तो आप देख रहे हैं ये वर्ड्स हम डालते हैं क्योंकि जब भी हम किसी की इंट्रोडक्शन डालेंगे उस टाइम हमारे पास बहुत अच्छा चांस होता है कि हम खूब सारे एडजेक्टिव एडवर्ब डालकर इंप्रेस कर सके कि हमारे पास वोकैब भी है और हमारे पास इडियम्स भी है. What made the class so enjoyable was her unique teaching style. अब जो ये एक चीज है पर्टिकुलरली देखें आप यहां पर. What made the class so enjoyable was her unique teaching style. बजाय कि ये कहने के that she had a unique teaching style, इस क्लास को किसने enjoyable बनाया? What made the class so enjoyable? तो ये हमने फ्रेज यूज किया है पूरा का पूरा, जिससे कि ये पता लगता है कि हमारी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है. तो ठीक है, क्लास को किसने एंजॉयबल बनाया था? वो मैम के यूनिक टीचिंग स्टाइल ने. इंस्टेड ऑफ का मतलब बजाय कि, इंस्टेड ऑफ की जगह आप रादर देन भी यूज कर सकते हैं. इस तरह के कैरेक्टर वो है जो हमें स्पीकिंग के अंदर स्कोर ला कर देंगे. इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू ट्रेडिशनल मेथड, स्टिक टू समथिंग idiom. She always thought out of the box, एक और idiom, and that kept the class engaged. Okay, so stick to something, किसी चीज से जुड़े रहना, ये भी एक idiom है. Think out of the box, कुछ नया सोचना, नॉर्मल से अलग हट के सोचना, उसको क्या कहते हैं? Think out of the box. तो फिर हम क्या कह रहे हैं, जो टीचर थी वो पुराने तरीकों के साथ नहीं जुड़ी रहती थी, वो कुछ ना कुछ नया सोचती रहती थी. ठीक है, तो हमने यहाँ पर टीचर के बारे में बताया, मिसेस शर्मा, बहुत ही एडजेक्टिव वगैरह यूज किए हैं. फिर हमने मौका देखकर हमने क्या किया है, वहां पर एक तो इंस्टेड ऑफ जैसा कैरेक्टर यूज कर लिया, प्लस दो ईडियम यूज कर लिए. ठीक है, व्हेन डिड यू टेक द क्लास, ये क्यों था. अच्छा, एक और चीज, जब भी हम क्यू कार्ड का आंसर देंगे हम क्या करेंगे, हम एक स्टोरी बना लेंगे. राइट, स्टोरी बना लेंगे. स्टोरी बनाने से कहता है, जब स्टोरी बनी होती है तो हमें उसका स्टार्ट और एंड पता होता है, तो अपने आप एक सिमेट्री आ जाती है हमारे आंसर के अंदर. ठीक है, अब जो स्टोरी बनती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इनिशियल पार्ट, एक होता है बाद वाला मेन पार्ट जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है. तो स्टोरी का हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी लाना होता है, तो वो बैकग्राउंड यहां पर आया है. टू बी ऑनेस्ट, कनेक्टर, my command over English as a subject was not that bad and under her guidance I was doing fairly well in written exams. तो मैं कह रहा हूँ, हाँ भी टीचर इतनी अच्छी थी मिसेस शर्मा, इतनी तारीफ कर दी हमने पहले उसकी, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो इंग्लिश पे कमांड थी एज अ सब्जेक्ट, स्कूल में सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, स्कूल में टीचर थी वो तो बहुत अच्छी थी. इस अच्छी को क्या कर दिया मैंने, नॉट दैट बैड, और मेरे रिटन एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आ रहा था. ठीक है, स्टिल अब यहाँ पे क्या लेके आए हैं, कॉन्ट्रास्ट. स्टिल जब बात आती थी इंग्लिश में बात करने की, ठीक है, रिटन एग्जाम मेरे अच्छे हो रहे हैं, इंग्लिश का जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें मेरे स्कोर भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूं. तो ये मेरी क्या है, प्रॉब्लम. तो हमने एक स्टोरी बनाई, तो बताया हम बताए क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इस क्लास में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, स्टिल व्हेन इट केम टू स्पीकिंग इन इंग्लिश आई ऑलवेज फेल्ट इट वाजंट माय कप ऑफ टी. कि मैं स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो यहां पे हमने वाजंट माय कप ऑफ टी, यहां पे क्या कर लिया हमने, ईडीएम यूज कर लिया, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी. I was not the only one, मैं अकेला नहीं था जिसको ये प्रॉब्लम आ रही थी. Many of my classmates were also in the same boat. मेरे जो बाकी क्लासमेट थे जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, हम सबको ये प्रॉब्लम आ रही थी, सबको प्रॉब्लम आ रही थी. तो कौन सा इडियम यूज कर लिया हमने, we were also in the, like many of my classmates were also in the same boat. So अब प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे, हम टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो. So we all requested our teacher favorite है. इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं है, सबकी फेवरेट है. अगेन फेवरेट इज अ गुड वोकैबुलरी वर्ड टू यूज. हेल्प अस आउट, हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए. राइट, तो ये हो गया हमारा जो हमने पूरी स्टोरी बनानी है उसका पहला पार्ट. ठीक है, अब असली क्लास के ऊपर आते हैं. क्या पढ़ाया गया क्लास में. अब ये जो मैम है ये स्कूल की टीचर हैं, तो ये स्पीकिंग तो नहीं कराती हैं. राइट, अब ये क्लास कराएंगे तो ये अलग ही करानी पड़ेगी ना इनको. She then conducted a separate class on spoken English. तो उन्होंने एक अलग क्लास ली, नॉर्मल से अलग क्लास ली उन्होंने, जहां पर उन्हें बताया कि किस बारे में बताया, थिंकिंग इन इंग्लिश, कि हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं. ठीक है,
जब भी हम स्पीकिंग करते हैं तो जो भी स्पीक करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हेजिटेशन की। हेजिटेशन क्यों होती है? जो हमारे माइंड में हमने स्टेप्स बना रखे हैं। देखो, लेट्स से माय मदर टंग इज मराठी, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं मराठी में सोचूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में और फिर बात करूंगा। या मेरी मदर टंग अगर पंजाबी है तो मैं क्या करता हूँ, हर बात को पहले पंजाबी में सोचता हूँ फिर उसको ट्रांसलेट करता हूँ। इसमें ना एक स्टेप आ जाता है और ये जो स्टेप है इसी की वजह से हमारे अंदर हेजिटेशन आती है। अगर हम इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दें हमारी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। चलो, इस क्यू कार्ड के थ्रू आपको एक पता भी लग गया कि आपने अपनी इंग्लिश में हेजिटेशन कैसे खत्म करनी है। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। तो यही वो मैडम भी समझा रही है उनको। She then conducted a separate class in spoken English where she taught us about thinking in English. To my surprise, मैं हैरान हो गया, मेरे हैरान हो गया क्योंकि ये वो दिन था when I realized that our brain is always at work. मैं क्यों हैरान हो गया? क्योंकि उसी दिन मेरे को पता लगा कि जो हमारा दिमाग है वो हमेशा काम करता रहता है। और हमारे दिमाग का क्या काम होता है? सोचना, थिंकिंग। एक ही काम है हमारे दिमाग के पास, सोचना। ठीक है, तो वो कह रहे उस दिन मेरे को पता लगा कि हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है और इसका काम क्या है? सोचना। मोर ऑफन देन नॉट, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, जो ये एडवर्ब्स हैं ये आपने अपनी स्पीकिंग के अंदर और अपनी राइटिंग के अंदर बार बार यूज करने हैं। जब आप एडवर्ब यूज करते हैं ना, अब बताते हैं एग्जामिनर को कि मैं इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हूं। ठीक है, चलिए, तो मोर ऑफन देन नॉट, इसके पे यूजुअली, जनरली, नॉर्मली सब कुछ हो सकता है। मोर ऑफन देन नॉट वी थिंक इन अवर मदर टंग, तो हम जो भी हमारी मदर टंग है हम उसी में सोचते हैं। She taught us how to change this pattern. अब उसने हमें ये सिखाया, उस टीचर ने, कि ये जो ये पैटर्न है अपनी मदर टंग में सोचना, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। और उसने कैसे चेंज किया? एंड आस्क्ड अस टू फोर्सफुली थिंक इन इंग्लिश। उसने कहा कि हमें जबरदस्ती इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। एंड दैट टू, और वो भी, अगेन दैट टू, देखिए ये दो कॉमे लगे हैं, तो जब हम बात करेंगे बोलेंगे इसको तो दोनों बार हम ब्रेक लेंगे। एंड दैट टू एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब यू कैन सी हाउ वेल कनेक्टेड अवर सेंटेंसेस आर, और जब हम बोलेंगे ये कितने अच्छे लगने वाले हैं। ठीक है, तो मैम कह रहे हैं कि इंग्लिश में सोचो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंग्लिश में सोचो, जबरदस्ती सोचो। This new approach of controlling our thinking process made the class quite enjoyable. अब ये एक नई चीज पता लगी बच्चों को, इसलिए उनकी क्लास क्या उनको एंजॉयबल होगी। कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमें हमेशा ना एंजॉय करते हैं उस चीज को। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग, अब सबसे बढ़िया बात क्या हुई थी अबाउट द क्लास वाज दैट शी ट्रांसफॉर्म्ड दैट सिंपल लेक्चर इनटू अ चैलेंज। वो टीचर बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसने क्या किया, उस क्लास को उसने एक चैलेंज में कन्वर्ट कर दिया। उसने क्या कर दिया, बच्चों का तुम ये करके लाओगे। क्या चैलेंज दिया उसने बच्चों को? अ कलेक्टिव एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट वीक। तो उसने सब बच्चों को कहा कि हाँ, आपके पास एक हफ्ता है, आप सब ने इंग्लिश में सोचना है और फिर मैं देखूंगी क्या कैसे आप परफॉर्म करते हैं। राइट, तो क्लास को क्या बना दिया उसने, इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ चैलेंजिंग। सो यू कैन सी how well connected these sentences are and how we have used different parameters of English to show the examiner that we have a good command over English. So please give us marks. चलिए, अब ये क्या है, एक और पार्ट होता है क्यू कार्ड के अंदर, हाउ यू फेल्ट, आपने कैसा फील किया। कोई भी एक्टिविटी होती है उसके अंदर आपने बताना होता है कि मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। अब देखो इसमें या तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो ये एक और ऐसा एरिया है जहां पर आप अपनी वोकैब शो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे लगने के लिए कुछ पर्टिकुलर वोकैब आप याद कर सकते हैं। और जब भी कोई ऐसा क्यू कार्ड आएगा, ज्यादातर क्यू कार्ड ऐसे ही होते हैं, उसमें आप डाल दो कि मेरे को ये अच्छा लगा, या अगर बुरा लगा तो इसके लिए भी आप वर्ड्स याद कर सकते हैं अच्छे और बुरे के। उस हिसाब से आप ईडियम्स भी याद कर सकते हैं। तो ये वो एरिया है, अगर आपने पीछे सारा मिस भी कर दिया है ना। एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, एक वो एरिया है जहां पे आप अपनी वोकैबुलरी शो कर सकते हो, ईडियम्स शो कर सकते हो। एक ये एरिया है जहां पर आप डेफिनेटली आसानी से अपनी वोकैबुलरी और ईडियम्स शो कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अच्छे वाले ईडियम्स याद कर लिए, कुछ अच्छी वाली वोकैबुलरी रख ली, वो हम यहाँ पे लगा देंगे, या कुछ बुरे वाले कर लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें आपको अच्छी ना लगे। तो यहाँ ये दो एरियाज तो ऐसे हैं जहां से आपने मिस करना ही नहीं है अपने वोकैब को शो करना। बीच में शो कर दो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये दो एरिया तो पक्के ऐसे एरिया हैं जहां पे आप अपनी वोकैब और ईडियम शो करके उसको एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो। जो भी आपने मिस कर दिया है वो आप उसको पूरा कर सकते हैं। राइट, तो मेरे को कैसा फील हुआ, बीइंग यंग एंड नाइव वी टुक दिस चैलेंज रिलीजियसली, क्योंकि हम यंग थे,
हम भोले भाले थे, नाइव बच्चे, छोटे भोले होते हैं। हमने इस चैलेंज को रिलीजियसली लिया। हमने कहा ये तो अब करना ही करना है। चैलेंज जो मिल गया था ना पूरी क्लास को, हमने कहा हमने इसको करना ही करना है, कोई ढील नहीं देंगे हम। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, दिस ट्रिक डिड वंडर्स फॉर मी। इस ट्रिक ने क्या किया, चमत्कार कर दिया। अगेन एन ईडियम, ऊपर भी ईडियम, यहां पर भी ईडियम। द हेजिटेशन एंड फियर आई यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू मतलब जो पहले होता था अब नहीं होता, तो हेजिटेशन और फियर जो मेरे अंदर था, किसमें, स्पीकिंग में, इंग्लिश में, वैनिश्ड इन थिन एयर, गायब हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। एक और ईडियम हमने यूज कर लिया। यहाँ पे देख रहे हो कैसे, हाउ वी फील और इंट्रोडक्शन, ये दो एरियाज हैं जहां बहुत सारे ईडियम्स और बहुत बढ़िया वोकैब यूज कर सकते हैं। I was more confident altogether, अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। कंपैरिजन किया हमने यहाँ पे, इट वॉज ऑल ड्यू टू द क्लास आई हैड। इसका रीजन क्या था, वो क्लास जो मैंने ली थी। थैंक्स टू द न्यू ज़ील एंड कॉन्फिडेंस, थैंक्स टू, किसकी वजह से, इस नए ज़ील, ज़ील मींस जोश, हाउ इज द जोश, तो फिर थैंक्स टू द न्यू ज़ील एंड कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर नया जोश आ गया, नया कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। और आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन मैनी स्पीच डिबेट प्रोग्राम, इतना जोश आ गया मेरे अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर मैंने, और जो स्कूल में डिबेट्स हो रही हैं और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्पीच, उस सब में मैंने क्या किया, मैं हिस्सा लूंगा। क्यों, क्योंकि अब तो मैं इंग्लिश में सोच सकता हूं। एंड दिस फर्दर होन माई इंग्लिश स्किल, अब जब ऐसी चीजें आप करेंगे तो इससे हमारे क्या होगा, इंग्लिश का स्किल और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन ईडियम यूज कर लिया, होन माई इंग्लिश स्किल, शार्प कर लिया मैंने स्किल को, बढ़िया कर लिया। तो यू कैन सी, इतने से एरिया के अंदर हमने 5 से 6 ईडियम्स यूज कर लिया और कनेक्टर्स यूज कर लिया और वोकैब भी यूज कर लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्यू कार्ड के अंदर कि मेरे को कैसा महसूस हुआ था, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक ना कंक्लूजन लेके आते हैं। कोई भी आप कर रहे हैं उससे आपने क्या सीखा, फ्यूचर में क्या करोगे, क्या ठीक किया आपने, कुछ ऐसा हमने उसमें करना होता है लास्ट पार्ट के अंदर। कंक्लूजन, the biggest lesson from the class was not the English language but the method to use our brain towards specific goal। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर कि जो सबसे बड़ा लेसन उस क्लास से था, इंग्लिश नहीं सीखी थी मैंने, बल्कि ये सीखा था कि हमें अपने ब्रेन को कैसे यूज करना है, ठीक है। दिस क्लास जनरेटेड सेंस ऑफ लव एंड एडमिरेशन इन माय हार्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज नोन एज इंग्लिश। अच्छा, इसमें मैंने 3 लाइनें लिख दी हैं, किन्हीं 2 लाइन से भी चल जाएगा। ये मैं इसलिए लिख दिया कि अगर आपको भूल जाओ तो, ठीक है। तो इस क्लास की वजह से क्या है, मेरे दिल में इंग्लिश के लिए प्यार और जो इज्जत थी वो बढ़ गई है। क्या इफेक्ट हुआ वो, अच्छा, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस क्लास दैट नाउ आई हैव प्लान टू डू माय फर्दर स्टडीज इन कनाडा, एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। अब ये उसी क्लास का नतीजा है कि आज मैं सोचता हूं कि मैं फ्यूचर में कनाडा जाऊंगा जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। कहां, तो मेरे को इंग्लिश बोलने में डर लग रहा था, कहां मैं सोच के बैठा हूं कि अब मेरी आगे की पढ़ाई कहां होगी, कनाडा में होगी, सिर्फ और सिर्फ उस क्लास की वजह से। इसके बाद आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं, बहुत किस्मत वाला समझता हूं कि मेरे पास एक ऐसा अमेजिंग, इतना अच्छा टीचर था, वो भी जब मैं अपनी अर्ली टीन्स में था। क्योंकि हाई स्कूल है तो उसमें क्या होगा, उस टाइम टीन एज क्या होती है, 13, 14, 15, 16, 17। तो अर्ली टीन जो शुरू के 13, 14, 15 कई एज के अंदर ही मेरे को इतना अच्छा टीचर मिल गया। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म हो गया इसका। तो हमने क्या सीखा कि हमने जब भी क्यू कार्ड बनाना है, पहले एक इंट्रोडक्शन रखनी है, राइट, और एक स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी का एक एंड स्टार्ट होगा, एक एंडिंग होगी। इंट्रोडक्शन वो एरिया है जहां पे हम अपनी वोकैब और ईडियम यूज कर सकते हैं। उसका फिर मैंने बताना है मेरे को कैसे फील हुआ। फीलिंग वाला भी एक ऐसा एरिया है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम वोकैब और ईडियम शो कर सकते हैं, इसके लिए हम याद करके रख सकते हैं। इसके बाद हमें बताना है कंक्लूजन। कंक्लूजन के 2 फायदे हैं। एक तो ये बताता है कि हमने अगर ऊपर कुछ कम ज्यादा भी कर दिया होगा, कंक्लूजन क्या बता देगा कि हाँ देखो हमने स्टार्ट किया था, अब ये यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूं, तो मैंने एक स्टोरी, एक पूरा का पूरा सर्कल पूरा कर लिया है। और दूसरा, जब आप कंक्लूजन देते हैं तो आपका जो आंसर है ज्यादा प्रोफेशनल लगना शुरू हो जाता है, आप ज्यादा प्रिपेयर्ड लगते हैं अगर आप कंक्लूजन कर लेते हैं, राइट। तो अब ये तो हो गया हमारा 50% पार्ट, वोकैबुलरी और ग्रामर की रेंज एंड एक्यूरेसी। आई होप आई एम एक्यूरेट। कुछ गलती हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अब मैं आपको बताता हूं इसको बोलना कैसे है, हाउ आर वी गोइंग टू स्पीक दिस आंसर। ये काफी बड़ा आंसर लिखा है मैंने, ताकि अगर आप कुछ मिस कर जाए बीच में तब भी आपका आंसर पूरा हो जाए। चलिए मैं आपको बोल के बताता हूं कि इसको कैसे करना है। सॉरी।
चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं. As such, I have attended a lot of wonderful classes by many capable teachers. But here I would like to talk about a particularly enjoyable English class I attended during my high school years. It was a memorable experience that not only improved my English speaking skills but also made learning English a lot of fun. तो देख रहे हैं आप कैसे जब भी कोई ईडियम या फ्रेज आता है हमें थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस डालना होता है, थोड़ा सा उसको इकट्ठा कर बोलते हैं ना, लॉट ऑफ फन, इसको इकट्ठा ही करके बोलेंगे लॉट ऑफ फन. चलिए लेट्स मूव अहेड. What made the class enjoyable? Okay, the class was conducted by Mrs. Sharma, an incredibly passionate and dedicated English teacher. What made the class so enjoyable was a unique teaching style. Instead of sticking to traditional methods, she always thought out of the box, and that kept the class engaged. Right? चलिए अब हम आए असली क्लास के ऊपर. To be honest, my command over English as a subject was not that bad, and under her guidance, I was doing fairly well in written exams. Once again, to be honest, my command over English as a subject was not that bad, and under her guidance, I was doing fairly well in written exams. Still, when it came to speaking in English, I always felt that it wasn't my cup of tea. I was not the only one who had this issue. Many of my classmates were also in the same boat. So, we all requested our favorite teacher to help us out. Let's come to class. She then conducted a separate class on spoken English where she taught us about thinking in English. To my surprise, जैसे ये वर्ड देते हैं ना, to my surprise या I like, I dislike, थोड़ा सा ना वो फीलिंग अपने अंदर लेके आनी है. अब हैरान हो रहे तो थोड़ा जब बोलो तो हैरान होके बोलो, या जैसे आई से I like eating ice cream, तो आपके अंदर हो जाए लगे कि आपको पसंद है I like eating ice cream, और I don't like bad food. I don't, थोड़ा सा अपने अंदर ना फीलिंग लेके आओ तो अपने आप से वो उससे आपसे स्ट्रेस बन के निकलना शुरू हो जाएगा. Once again, she then conducted a separate class on spoken English where she taught us about thinking in English. To my surprise, it was the day when I realized that our brain is always at work and its job is to think. More often than not, we think in our mother tongue. She taught us how to change this pattern and asked us to forcefully think in English, and that too as much as possible. This new approach of controlling our thinking process made the class quite enjoyable. The most remarkable thing about the class was that she transformed that simple lecture into a challenge, a collective activity for the next week. चलिए, how we felt, अब इसमें बहुत ज्यादा इमोशन आने वाले हैं. Being young and naive, we took this challenge religiously. Within a week, this trick did wonders for me. The hesitation and fear, अब ये वर्ड्स नेगेटिव है तो हमारे माइंड में थोड़ा सा हेजिटेशन, fear, उस हिसाब से बोलना है आपने, वो फीलिंग अपने लेके. Once again, being young and naive, we took this challenge religiously. Within a week, this trick did wonders for me. The hesitation and fear I used to have for speaking in English vanished in thin air. I was more confident altogether, and it was all due to the class I had. Thanks to the new zeal and confidence, I started taking part in many speech and debate programs, and this further honed my English skills. Conclusion, अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं टोन ऐसी हो जाएगी, बस खत्म होने वाला है ना.
The biggest lesson from that class was not the English language, but the method to use our brain towards specific goals. This class generated a sense of love and admiration in my heart for this beautiful language known as English. यहाँ पे थोड़ा सा poetic हो गया हूँ. Okay, once again. The biggest lesson from that class was not the English language, but the method to use our brain towards specific goals. This class generated a sense of love and admiration in my heart for this beautiful language known as English. It is the impact of this class that now I have planned to do my further studies in Canada, an English-speaking country. I consider myself fortunate to have an amazing teacher like her in my early teens. This is how you are going to speak. एक फ्लो के अंदर और साथ साथ जहां पर अप्स एंड डाउन्स लेके आने वो लेके आएंगे आप. अप्स एंड डाउन कहां पर आते हैं? जब हम किसी का नाम लेते हैं, कोई एडवर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई हमने ईडियम यूज किया है, राइट. तो ये वो जगह होती है जहां पे हमें अप्स एंड डाउन्स लेकर आते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आएगा क्यू कार्ड में क्या क्या बताना होता है, कैसे बताना होता है, उसको कैसे बोलना होता है, राइट. सो दैट इज द एंड ऑफ अवर क्यू कार्ड फॉर टुडे. तो ये हमारी सीरीज है, इसका नाम है आज में बैंड चाहिए तो टारगेट 9 आई. अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. अटेंडेंस तो आई होप कि आपने लगा दी होगी, नहीं लगाई तो अटेंडेंस तो कम से कम आप लगानी है, लिखना यस आई एम प्रेजेंट. और ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो आज का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल. ये हमें मोटिवेट करेगा कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं. अगर हम ठीक नहीं करें तो कमेंट करके बताओ क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है. तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. लाइक करें, फ्री है, इसके कोई खर्चा नहीं होता, राइट. ओके, एंड इन द एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस लेने की तो और आपने कोई सेंटर अभी तक पिक नहीं किया है तो आप टारगेट 9 ज्वाइन करके हमारी टारगेट 9 फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं. डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. आई होप कि आप लोग स्पीकिंग में अच्छा स्कोर करेंगे और खूब सारा बैंड लेकर अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करेंगे. हैव अ नाइस डे अहेड. बाय बाय.